सबको नमस्कार। फिर एक बार बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात करने के लिए इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आ चुका हूँ। मैं आगे बढ़ूँ, थंबनेल में आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर मैं बात करूँ उससे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि फ्यूचर में जो मैं पॉडकास्ट बनाऊँगा उसमें पॉलिटिक्स ये एक मेन सब्जेक्ट डेफिनेटली रहेगा, लेकिन साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल केयर, कैसे अमीर हम बनना ज़रूरी है, अमीर हम कैसे बन सकते हैं, देन जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे कि अगर समाज में कुछ हो रहा है जो कि समाज के दृष्टिकोण से विश्लेषण की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें, एंड स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन टॉपिक्स पर मैं फ्यूचर में पॉडकास्ट करने वाला हूँ। इसमें मेजर मैं पॉलिटिक्स को रखूँगा और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है उन चीज़ों को भी मैं लेकर आऊँगा। ये मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपको लगता है कि अगर मैं बात करता हूँ तो मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन अभी मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहाँ पर मुझे ये पता चल चुका है कि पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही इन चीज़ों के ऊपर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली क्या है ये बाय द टाइम आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप इन टॉपिक्स के लिए रेडी रहिए और इन टॉपिक्स में अगर आप मुझे कुछ इंसिस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चले आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है कि आतिक अहमद की हत्या हो गई, हम सब लोगों को पता है। अब ये सब जब मैं देख रहा था तो मैं ऐसे नहीं है कि बहुत कॉमन इंसान की तरह मैं इन चीज़ों को देखता हूँ जो फ्लो में होते हैं, जो सवाल खड़े कर देते हैं और उन्हीं सवालों में वो इन्वॉल्व होके उसी में वो रह जाते हैं। मराठी में उसको कहते हैं गुरफटून जाने। सो वो उसी में रह जाते हैं और उसके आगे उसके पीछे एग्जैक्टली क्या हुआ होगा और क्या सिचुएशन रही होगी इसके बारे में सोचते ही नहीं है लोग, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो जनरली 3 सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आतिक की जो हत्या हो गई सही हुआ या गलत हुआ। नंबर 2 का सवाल यह है कि क्या यूपी में मुसलमान लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या रिलीजन देख के वहाँ पर एक्शन ली जा रही है। ये दूसरा सवाल। ये 2 सवाल जो है वो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आतिक अहमद। एंड तीसरा सवाल यह है कि आतिक अहमद के समर्थक जो है वो एग्जैक्टली है कौन। यहाँ पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं है, जहाँ पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि तीसरा सवाल यह कि आतिक अहमद के समर्थक एग्जैक्टली है कौन। ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब सबसे पहला सवाल देखते हैं कि आतिक की हत्या हो गई, सही हुआ या गलत हुआ। आपको क्या लगता है? मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि जैसे करनी वैसे भरनी। आतिक अहमद जो कि 11,000 करोड़ रुपए का मालिक था, जिसने कईयों के घर उजाड़े हैं, कईयों की जानें ली है, कईयों का जीना इस मुश्किल करके रखा था, तो इसके साथ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए था। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए था। बट व्हेन इट कम्स टू दिस क्वेश्चन कि आतिक अहमद की हत्या हो गई, सही हुआ या गलत हुआ, तो मैं कहता हूं गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह से आतिक अहमद की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा आप ध्यान से सोच के देखिए, फिर आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले बात कि ये बहुत बड़ा फेल्यूर है इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि यूपी के पुलिस में ऐसे कौन लोग हैं जो फितूर है, क्योंकि ये कोई आम हत्या नहीं है। इस हत्या का जो सीन है उसको अगर आप देखेंगे तो वो मीडिया के वेश में आते हैं और इन दोनों को गोलियों से भून डालते हैं लिटरली। उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं एंड खुद को सरेंडर कर देते हैं। और ये सब देखने के बाद ना बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई हत्या कर रहा है तो वो अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील करेगा। आतिक अहमद की हत्या ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये गलत हो गया, ये आपको अब पता चल जाएगा। आतिक अहमद एक बहुत बड़ा गुंडा था, वो गुंडे से भी बड़ा था, वो गैंगस्टर था।
वो गैंगस्टर से भी बड़ा था। एक तरह से वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, लेकिन किसी ने उसे एज ए आतंकवादी टैग ही नहीं किया। आतिक अहमद एक ऐसा बंदा था जिसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस होते हुए भी वो 5 बार सांसद रह चुका है। 5 बार नहीं, सांसद नहीं, सबसे पहले वो एमएलए था, विधायक, और उसके बाद वो सांसद बना। तो किस तरह से उसने ये सब राज किया होगा। अब वो उमेश पाल हत्याकांड और वो सब, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सब आप लोगों को पता है, ऐसा मैं मान लेता हूं। सवाल यह है कि ये इसने पॉसिबल कैसे किया। जज लोग इसकी सुनवाई करने के लिए डरते थे, लीव पर चले जाते थे। तो इतनी दहशत इसकी कैसे थी, क्योंकि इसका इंटरनेशनल नेक्सस था और राज्य के कुछ बहुत ही बड़े नेता इसके साथ मिले हुए थे। अब देखिए, जब इसकी हत्या हो गई तो उससे पहले बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने वो कस्टडी में था ना, उसको अलग अलग जेलों में रखा गया है ना। अगर योगी सरकार को या फिर योगी जी को आतिक अहमद को मारना ही था तो क्या इससे पहले उनको मौका नहीं मिला? क्या उनको मीडिया के सामने ये सब करवाना था? जरा आप सोच के देखिए, इसकी भी गाड़ी पलटी हो सकती थी। जैसे आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया, वैसे ही आतिक अहमद का भी एनकाउंटर हो सकता था। लेकिन आतिक अहमद को मारना ये कभी योगी सरकार का इंटेंशन था ही नहीं। अब क्यों नहीं था? क्योंकि आतिक अहमद के पास बहुत सारी जानकारी थी और आतिक अहमद को तोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिशें चल रही थी इंटरोगेशन में, और उस इंटरोगेशन को सफलता मिल रही थी हाल ही के दिनों में। जब आतिक के बेटे की हत्या हो जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद आतिक अहमद पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद वो बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर रहा होता है। और ये उन लोगों को पता चलता है जो नहीं चाहते थे कि उनका नाम इस सब में आए। हो सकता है कि आतिक अहमद ने किसी लीडर को बहुत सारे पैसे दिए होंगे उधार में। वो चाहता होगा कि आतिक अहमद कैसे भी करके मर जाए, मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए, मैं आतिक अहमद को पैसे वापस नहीं कर सकता। समझ लीजिए। अब ये एग्जैक्टली कौन लोग हैं वो आप गेस करिए। उनका नाम मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो इन लोगों को नहीं चाहिए था कि आतिक अहमद जिंदा रहे, और इसमें इंटरनेशनल भी साजिश है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो हथियार वहां पर बरामद हुए हैं वो कोई आम हथियार, वो कोई कट्टा नहीं था, देसी कट्टा नहीं था, वो बहुत ही एडवांस्ड हथियार थे और वो हथियार फॉरेन से ही आए हुए थे, दूसरे देशों से ही आए हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें मेरे हिसाब से यूपी पुलिस का फेल्योर है, यूपी इंटेलिजेंस का फेल्योर है, जिसकी वजह से यह हत्या हो गई। अगर यह हत्या नहीं होती तो यूपी के राजनीति में बवाल हो जाता। यूपी के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हो सकते थे जिनके नाम इन केसेस में आ जाते और वो बहुत बुरी तरह से फंस जाते, जो कि उनको नहीं चाहिए था, और इसलिए आतिक अहमद को मार दिया गया है। मुझे लगता है कि ये इस तरह से हुआ होगा। इट्स माई थ्योरी, नॉट नेसेसरी कि मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन जब मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो ये हत्या करवाने के पीछे ये भी एक मकसद था कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाए, और इसीलिए इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। और इसीलिए वो लोग जो थे जिन्होंने हत्या की, उन्होंने एक पर्टिकुलर नारा वो लगा रहे थे। अदरवाइज कोई अपनी आइडेंटिटी भला क्यों रिवील करेगा, वैसे भी वो सरेंडर करवा रहे थे। तो उस नारे का वहां पर कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्लियर हो रहा है कि कोई योगी जी को भी फंसाना चाहता था ये हत्या करके। लेकिन एक तरफ योगी जी की पुलिस, योगी जी का इंटेलिजेंस फेल हुआ था, तो दूसरी तरफ योगी जी जीत चुके थे, क्योंकि योगी जी के जगह पर अगर दूसरा शासन होता तो पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता इस हत्या के बाद, क्योंकि यह हत्या बहुत गंभीर थी। और यह हत्या एक सफिशिएंट, आप यूं कह सकते हैं कि जिसे हम स्टिम्युलेशन कहते हैं ना एक तरह से, तो दंगा भड़काने के लिए एक मोर देन इनफ स्टिम्युलेशन था यह हत्या। लेकिन योगी जी ने वैसा नहीं होने दिया।
उन्होंने तुरंत उसमें इंटरवीन किया और चीज़ को बहुत अच्छी तरह से संभाला। अब मैंने आपको जो बताया वो पता चल चुका होगा कि आतिक अहमद की हत्या हो गई, बहुत गलत हुआ। अगर हत्या नहीं होती तो और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते, और इसलिए जिनको डर था कि हम फंस जाएंगे उन्होंने आतिक को मारा है। लेकिन आगे इंक्वायरी होगी और जो भी सच है वो सामने आ ही जाएगा। जिन लोगों ने हत्या करवाई है वो भी सामने आ ही जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। उसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ मेरे अगले सवाल के ऊपर कि क्या यूपी में सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? अब देखिए, मैं भी कितना डर रहा हूँ, मुझे मुसलमान कहते हुए भी डर लग रहा है। ये दहशत है इस कम्युनिटी की। खैर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विकास दुबे था वो तो हिंदू था ना, फिर उसके साथ भी एनकाउंटर हो गया, उसकी किस तरह से डेथ हो गई हम सब लोगों को पता है। अब अगर कोई एक ही कम्युनिटी से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस लाइन में हैं टेररिज्म या फिर गुंडागर्दी में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़, यूपी पुलिस ने और योगी जी ने यूपी में एक चांस दिया था, एक मौका दिया था कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपके ऊपर केसेस नहीं चलाएंगे, जो भी है सेटल कर देंगे, आप सुधर जाइए और आप नॉर्मल ज़िंदगी जी लीजिए। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया और बहुत सारे लोग बच भी गए। लेकिन जिनको सरेंडर करना ही नहीं है उनका तो एनकाउंटर ही होगा ना। तो इसलिए ये कहना कि रिलीजन देख के एक्शन हो रही है, ये मेरे को लगता है कि एक हास्यास्पद विषय है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू गुंडों को भी वहाँ पर दंडित किया गया है, जिसमें विकास दुबे सबसे बड़ा नाम है। तो ये दूसरा मुद्दा जो है ये भी बहुत फुसका मुद्दा है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। तीसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आतिक अहमद की हत्या हो गई तो कुछ मीडिया कर्मी वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे ना, उनसे बात करने के लिए चले गए, और वो एक विशेष समुदाय के लोग थे। वो इतने भड़के हुए थे यूपी पुलिस के ऊपर कि उनका गुस्सा देखने लायक था। ये क्लिप जो है ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और इन लोगों ने बताया कि किस तरह से यूपी पुलिस ने जानबूझकर आतिक अहमद को मरवाया है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया है उसमें ये क्लियर हो जाता है कि कभी भी यूपी पुलिस को ये नहीं चाहिए था कि आतिक अहमद की हत्या हो जाए, इसलिए यूपी पुलिस ने आतिक अहमद को नहीं मारा। आतिक अहमद की हत्या हो गई, इसमें यूपी पुलिस की बहुत बड़ी गलती है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर वो बता रहे थे कि किस तरह से यूपी पुलिस ने साजिश करके आतिक अहमद को मरवाया, और ये बताने के बाद वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि ये आतिक अहमद कोई संत आदमी तो नहीं था ना, ये आतिक अहमद कोई सोशल एक्टिविस्ट तो नहीं था ना, जिसने अनशन किए होंगे समाज के भले के लिए। ये बहुत बड़ा गुंडा था, इसको गुंडा कहना, ये गुंडा शब्द का भी अपमान है, ये इतना खौफनाक था। इसने अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद जेल में ही धमकी दे दी थी कि थोड़ा सब्र करो, मैं बाहर आने के बाद एक एक को देख लूंगा। ये धमकी उसने रिसेंटली दे दी थी। और इसके हत्या के बाद कुछ लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? यहाँ पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये कहने का संदर्भ आता कहाँ से है? इस सवाल का जवाब आप लोगों को ढूंढना है। इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस सवाल का जवाब आप नहीं ढूंढेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का कश्मीर फाइल होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इतना ही मैं यहाँ पर आज बताना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। आजकल मैं बहुत छोटे पॉडकास्ट कर रहा था, 10 मिनट में संवारने की मेरी कोशिश होती थी, लेकिन आज मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें मैंने कुछ भी गोल गोल बातें नहीं की है। जो भी बात मैंने करी है बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। अगर आपको मेरे विचारों में दम लगता है और अगर आप मेरे से सहमत हैं तो कृपया करके वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, उससे मुझे बहुत मदद होगी, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा बात करने के लिए। और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरे इस पॉडकास्ट को फैलाइए। यूट्यूब का जो ये मेरा पॉडकास्ट है इसको आप अपना स्टेटस रख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ये जिम्मेदारी आपकी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अदरवाइज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो नो इश्यूज़, आप इस पॉडकास्ट को बेझिझक डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। कमेंट्स भी आप करके मुझे मेरे पॉडकास्ट के बारे में बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ,
फिर आऊँगा मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तब तक मेरा थोड़ा इंतज़ार करिए। ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।